नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। देश के मतदाताओं का विश्वास खो चुकी मोदी सरकार को बर्खास्त करने की मोस्ट ने की मांग। प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज मोस्ट ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन। वागीश कुमार, सुल्तानपुर। आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को बीते 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं आंसू गैस व अभद्रता के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को बाबू रज्जन प्रसाद, मोस्ट प्रदेश निर्णायक कमेटी के नेतृत्व में एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लिखा है कि मोदी सरकार देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, किंतु नागरिकों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कृत्य से जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिए मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए एवं पेपर लीक होने के सदमे के कारण जिन छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई है उनके प्रत्येक परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए तथा लाठी चार्ज में घायल छात्र छात्राओं का निःशुल्क इलाज और समुचित मुआवजा दिया जाए एवं लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे अखिलेश यादव व अन्य गिरफ्तार विपक्षी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा संविधान के अनुसार कार्य करने में सक्षम समर्पित सरकार का गठन किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मोस्ट प्रदेश प्रमुख जीशान अहमद, जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव, जिला संयोजक राकेश निषाद, जिला प्रमुख महिला विंग नंदिनी बौद्ध, जिला सचिव महिला विंग आरती बौद्ध, मंजू निषाद, पूनम बौद्ध, स्वर्णलता बौद्ध, मीडिया जी मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर राम उजागिर यादव, जनरल सेक्रेटरी मोस्ट कल्याण संस्थान एवं सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी निषाद, कृष्ण कुमार, सुग्रीव निषाद, देखिए दीपक निषाद, मामला तो पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है। यादव, पिछले 1 महीने से दर्जनों लोग मौजूद रहे। हमारे प्रतियोगी छात्र जी मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर राम उजागिर यादव, जनरल सेक्रेटरी मोस्ट कल्याण संस्थान एवं सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी। क्या मामला है जो आज ये मामला है? देखिए मामला तो पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है। पिछले 1 महीने से हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ और उसके पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए। तो इनका सिर्फ इतना था कि आप जो शिक्षा मंत्री इसके जिम्मेदार हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, घमंड में चूर सरकार एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या यहाँ आपसे मुलाकात की है? हम डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एक जो भी मैडम जी आई थी उनसे हम लोग मुलाकात करी और उनको हमने पूरा वाक़या बताया कि जंतर मंतर पर 20 तारीख को क्या हुआ। वहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग एकत्रित थे उनके ऊपर हमारा ही पुलिस बल अपने ही बच्चों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रहा है। और उस लाठीचार्ज के दौरान बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे लोग उपस्थित रहे, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट एड किया। यहाँ तक कि सांसद डिम्पल यादव जी ने फर्स्ट एड किया और बच्चों को पानी पिलाया, बच्चों को हवा दी और यहाँ तक कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के खिलाफ आप समझिए कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह, दुर्गा की तरह खड़ी हो गई। और हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी बैरिकेडिंग कूद गए। यहाँ तक इतना ही नहीं, जब ये लोग प्रदर्शन खत्म होने के बाद जब सुरक्षाकर्मी जा रहे थे तो बहुत ही मार्मिक सीन मैंने देखा कि बच्चे जो बगल में खड़े थे वो कह रहे थे कि देखिए हमारे देश के सुरक्षाकर्मी जा रहे हैं, ये जाके अपने घर में अपने बच्चों को बताएंगे कि आज मैं परीक्षार्थी बच्चों की पिटाई करके आ रहा हूँ। तो उनका मुंह नीचे लटका हुआ था, उनका मुंह नीचे गिरा हुआ था। मैं इस देश के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के, डिफेंस के सबसे बड़े लीडर हुए हैं इस देश के फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ। उनका एक लेक्चर है, लेक्चर ऑन लीडरशिप, वो अंग्रेजी में, कृपया उसको सुने कि लीडरशिप कैसे की जाती है। उन्होंने क्लियर कहा है कि वी आर हेयर टू ओबे लॉफुल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर नॉट हियर टू ओबे एनी अनलॉफुल ऑर्डर। हमारे पास ऑप्शन है, अगर कोई सरकार ज़बरदस्ती करती, अनलॉफुल ऑर्डर देती है तो हम रिजाइन कर सकते हैं, हम रिजाइन दे सकते हैं। पहले हम निवेदन के साथ सरकार को समझाएं कि अनलॉफुल ऑर्डर है, ये योग्य नहीं है आपका मानने के। अगर सरकार नहीं मानती तो हम रिजाइन कर जाएं।
ये हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने शायद हो सकता है कि उस भीड़ में, उस प्रदर्शन में इन पदाधिकारियों के, इन अधिकारियों के भी बच्चे शामिल रहे होंगे, जिनको इन्होंने अपने ही लाठी से अपने ही बच्चों को मारा है। और अगर भी नहीं शामिल थे तो इस देश के बच्चे हमारे आपके सबके बच्चे हैं। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और साथियों, उससे ज़्यादा भी निंदनीय कृत्य तब हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य विपक्षी नेता लोग इतने बर्बरतापूर्ण कृत्य के खिलाफ जब प्रधानमंत्री आवास पर उन्होंने धरना दिया तो उनको भी इन्होंने कैद कर लिया और कैद करने की जुर्रत करी। यह देश यह सारी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश में आंदोलन होगा। माननीय लोहिया जी का कहना है कि अगर इस देश की सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद आवारा होने नहीं देंगे हम लोग इस धरने और प्रदर्शन से सड़कों को जिंदा करके रखेंगे और संसद को रास्ते पे लेकर आएंगे। लगभग महीने भर से इस देश के युवा जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे। देश के युवाओं की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी। नीट की परीक्षा और तमाम परीक्षाएं जो बार बार इस देश में जिनके पेपर लीक हो रहे थे, जिनसे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा था, जाहिर सी बात है कि जब निराशा जगती है, व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता है, तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युवाओं ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आपने देखा होगा कि 20 जुलाई को जिस तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर, जहाँ तक कि छात्राओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। आप सभी सोशल मीडिया पर उस नज़ारे को देखे होंगे। इस देश का कोई भी नागरिक जिसके अंदर जरा सी भी वो संवेदना है, वो उस दृश्य को देख करके अवश्य ही उसके अंदर एक घोर आक्रोश पैदा हुआ है। ऐसा लगता है कि इस देश का सारा सिस्टम हिल चुका है। भारत की सरकार ये जोर जबरदस्ती वो संविधान के दायरे से बाहर जा कर के जोर जबरदस्ती हर आंदोलन को, हर प्रदर्शन को ये कुचल देना चाहती है, आम जनता की आवाज़ को कुचल देना चाहती है। लेकिन सरकार ने शायद ये नहीं सोचा कि जुल्म सहने की भी एक इंतहा होती है। और मैं समझता हूँ कि इस देश में एक नए इनकलाब की ज़रूरत है। अब सहनशीलता इस देश के लोगों की वो समाप्त तो होती जा रही है। और मैं इस सरकार से, जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, इनसे भी ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे नौजवानों की सारी मांगें मान लेनी चाहिए। अन्यथा जनता के बीच में जो विश्वास उठा हुआ है, ये जनता स्वयं ही एक दिन पूरी जनता वो सड़कों पर आएगी और इनको कुर्सी छोड़ करके खुद ही भाग